Today we are going to discuss from question number 9. So our question is, we have a function f from n to n which is defined as fn equal to n plus 1 upon 2 when n is odd number, and it is n by 2 when n is even number. तो इवन नंबर होगा तो n by 2 and odd होगा तो n plus 1 upon 2. Now state whether the function f is bijective. Justify your answer. सो बेसिकली यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो आपका फंक्शन है वो 1 1 एंड 1 2 है या नहीं, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है या नहीं. हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 1 से. तो 1 1 हम लोग कैसे चेक करते हैं? अगर आपके पास कोई फंक्शन हो और आपको चेक करना हो 1 1, तो हम लोग जानते हैं वही सिंपल मेथड है. अगर आपने दो एलिमेंट लिया और उसका इमेज को इक्वल लेट कर लिया, तो अगर आपने ये इम्प्लाई कर दिया कि x1 x2 के इक्वल है यहाँ पे, तो इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो 1 1 है. तो हम यही करेंगे यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे x1 के प्लेस पे 1 लिया और x2 के प्लेस पे 2 लिया है. तो यहाँ पे हम लोग इसी मेथड का यूज करके चेक करेंगे. तो हमने f1 का जब वैल्यू कैलकुलेट किया तो वो 1 आ रहा है, और f2 का जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो भी 1 आ रहा है. दैट मीन्स f1 f2 के इक्वल तो है, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 and 2 ये इक्वल तो नहीं हो सकता. तो इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा वो 1 1 नहीं. अब चेक करते हैं ऑन 2. तो ऑन 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि वो ऑन 2 है या नहीं. हमारे पास कोई एक फंक्शन है और हमें चेक करना है कि वो ऑन 2 है या नहीं. तो हम लोग इस वाले जो n है, इस n के हर एक एलिमेंट को अगर इस n का कोई एलिमेंट मैप कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये कहेंगे कि जो फंक्शन है ये 1 2 फंक्शन है. हम लोग इसको 1 by 1 चेक करते हैं. अगर सपोज हमने n का वैल्यू 1 ले लिया, दैट मीन्स इट इज ओड. तो ओड के केस में हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है वो किस तरह से है, n plus 1 upon 2. तो हम लोग n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये fn का वैल्यू 1 बन जाएगा. अब 2 के केस में क्योंकि ये इवन है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे n का वैल्यू, तो ये 2 upon 2, दैट मीन्स अगेन ये 1 बन जाएगा. सिमिलरली फिर 3 पुट करेंगे. 3 के केस में ये ओड होगा तो ओड के लिए हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 आएगा. एंड इवन के लिए हम लोग अगर चेक करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अगेन 2 आ रहा है. इसी तरह से जब चेक करते जाएंगे अब डिफरेंट नंबर लेकर के नेचुरल नंबर से, तो आपको फंक्शन के आउटपुट में 1 2 3 4 इस तरह से आपको मिलता जाएगा. वो अलग बात है कि हर एक नंबर रिपीट होकर के मिल रहा है, बट एटलीस्ट मिल रहा है हमें. तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट में हमारा 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं. दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो इस नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट मैप हो रहे हैं किसी नेचुरल नंबर से. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन ऑन टू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो सेट है. एक सेट A है विच इज रियल नंबर एक्सेप्ट 3, एंड एक सेट B है विच इज रियल नंबर एक्सेप्ट 1. और ये जो फंक्शन डिफाइंड है f फ्रॉम A to B, और ये इस तरह से डिफाइंड है कि fx का वैल्यू x - 2 upon x - 3 है. अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 and 1 2 है या नहीं. तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं 1 1 से. फिर 1 1 का वही रूल है जो हम लोग चेक करने के लिए अभी तक देखते आ रहे हैं. तो हमने fx1 को fx2 के इक्वल लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे x1 कर दिया और यहाँ पे x2 कर दिया. अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया. अगेन इसके ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है x1 है वो x2 के इक्वल आ जा रहा है. दैट मीन्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि fx1 fx2 के इक्वल है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो जा रहा है कि x1 x2 के इक्वल है. दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा. अब नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑन 2 है या नहीं. तो 1 2 के लिए हम लोग यहाँ पे अब क्या करते हैं कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं B का, क्योंकि ये B है. हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई एक एलिमेंट लिया B का और इस B के एलिमेंट को कोई एक एलिमेंट अगर मैप कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है, तो किसी एक एलिमेंट के लिए अगर हमने प्रूफ कर दिया आर्बिट्रेरी,
तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सारे एलिमेंट इस तरह से मैप हो रहे हैं। तो हमने बी के एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया y, और ये हम जानना चाहते हैं कि y को कोई a का एलिमेंट मैप कर रहा है। तो हमने मान लिया कि जो y है, बेसिकली हम fx को हम लोग y बोलते हैं, fx इक्वल टू y। तो ये जो fx है दैट मीन्स y है, ये x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा, और इसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद इसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया इन टर्म ऑफ y। तो हमने x इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस 1 बना दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो x है, क्या ये x मैप करके y दे पा रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो x का वैल्यू है 3y माइनस टू अपॉन y माइनस 1। तो चलिए इस पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि x इक्वल टू 3y माइनस टू अपॉन y माइनस 1, क्योंकि अब ये जो x है ये बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये x a का एलिमेंट हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक y लिया है b का और उसके लिए हम एक x ढूंढ रहे हैं जो a में हो। तो अगर ये देखेंगे, अब ये जो x है 3y माइनस टू अपॉन y माइनस 1, तो ये x अनडिफाइंड हो जाएगा अगर y माइनस 1 0 हो जाए। बट हम जानते हैं कि जो y है वो b का एलिमेंट है, तो ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो b है वो किस टाइप का है, रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो वही हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा रहे हैं। तो y माइनस 1 0 नहीं हो सकता, दैट्स वाई y 0 नहीं हो सकता, क्योंकि y b का एलिमेंट है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो x हम चेक कर रहे हैं कि वो a का एलिमेंट हो, तो a का एलिमेंट होने के लिए ये रियल नंबर होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए, तभी वो a का एलिमेंट x हो पाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि चलो भाई x 3 है, तो अगर x 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा देखते हैं। तो 3y माइनस टू अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू हमने ले लिया इसको इस तरह से इक्वल। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद ये -2 -3 के इक्वल आ जा रहा है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है, -2 इक्वल टू -3, तो ये फॉल्स हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने x का वैल्यू 3 लिया है, दैट मीन्स x का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है इस फंक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है तो x a से बिलोंग कर जाएगा। तो हमने जब y लिया था एक b से, तो हमने उसके लिए एक x ढूंढ लिया a में, जो x का आउटपुट y आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन ऑन टू है। तो हम कह सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, सो दैट f इज ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। हमारे पास एक फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, और ये इस तरह से डिफाइंड है fx इक्वल टू x टू द पावर 4। तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर करने के लिए हम लोग 1 1 एंड 1 2 अगेन चेक कर लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे 1 1 हम लोग वही पुराना रूल्स जिसका यूज करके हम लोग चेक करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 ले लिया हमने, और वहां से अगर इंप्लाई हो गया x1 x2 के इक्वल है, दैट मीन्स हमारा फंक्शन 1 1 है। तो अगर हमने x1 के प्लेस पे 1 ले लिया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 पे पावर 4, दैट मीन्स 1। और फिर अगर हमने x2 के प्लेस पे -1 ले लिया तो -1 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमारा जो f1 है और f ऑफ -1 है वो दोनों का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स दोनों इक्वल है। बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए फिर से हमारे पास जो fx है वो x टू द पावर 4 है, तो हम लोग वही पुराना रूल्स यूज करेंगे, या फिर हमारे पास डिफरेंट वेज हो सकते हैं ऑन टू चेक करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और ये जानना है कि वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, फंक्शन ऑन टू तब होता है जब फंक्शन के डोमेन रेंज एंड को डोमेन इक्वल हो जाए। तो कोई भी फंक्शन है जिसके रेंज और को डोमेन दोनों अगर इक्वल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है
वो ऑन टू है। तो ये अगर फॉलो हो जाए फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन एफ एक्स एक्स टू दी पावर 4 है, अब जो एक्स टू दी पावर 4 का मतलब ये है कि आप कोई भी रियल नंबर अगर पुट करोगे तो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स टू दी पावर 4 है वो ऑलवेज इसको पॉजिटिव बना देगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता पावर 4 से। तो 0 हो सकता बट 0 से लेस नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो हमारा रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा, जिसमें 0 इंक्लूड है। बट जो हमारा कोडोमेन है, क्योंकि जब हमने ये फंक्शन को डिफाइन किया है तो रियल नंबर टू रियल नंबर लिया है, तो इसका मतलब जो हमारा ये फंक्शन का कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा आप खुद बता सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, क्योंकि ये 1 1 तो हो नहीं सकता, उसके बाद आप देखेंगे एफ इच 1 1 ऑन टू तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये 1 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो डी करेक्ट है, एफ इज नाइदर 1 1 एंड नॉर 1 2। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे पास एक फंक्शन है अगेन रियल नंबर टू रियल नंबर एंड इट इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो फिर से हम लोग चेक करते हैं 1 1 एंड ऑन टू। हम लोग पहले 1 1 देखते हैं। 1 1 के लिए फिर से वही पुराने रूल्स, एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल हमने एज्यूम किया, तो यहाँ से इंप्लाई हो रहा है कि x 1 x 2 के इक्वल है। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। अब 1 2 के लिए हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेट करते हैं। ठीक है, अब पुराने क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने अलग मेथड यूज किया था, रेंज और डोमेन वाला। अब यहाँ पे डिफरेंट कर रहे हैं, तो कई वेज हो सकते हैं चेक करने के लिए ऑन टू को। तो हम यहाँ पे y का एक हमने एक y एलिमेंट ले लिया r का, दैट मीन्स हम इस r की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोडोमेन वाले। तो हमने y एक r का एलिमेंट ले लिया, तो अब हम जानते हैं कि जो fx है उसको हम लोग नथिंग बट इट इज y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3x। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें और y के टर्म में लिखना चाहे तो ये x इक्वल टू y अपॉन 3 हो गया। अब y अपॉन 3 हो गया क्योंकि y किस टाइप का एलिमेंट है, रियल नंबर से आ रहा है। तो y बाई 3 इज ऑल्सो ए रियल नंबर। अब y बाई 3 अगर रियल नंबर है तो x भी रियल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो x है वो भी रियल नंबर है। तो पता ये चला कि हमने जब रियल नंबर का कोई एलिमेंट लिया कोडोमेन से, तो उसके लिए हमारे पास रियल नंबर का एक डोमेन में एलिमेंट मिल गया। तो इसका मतलब हमारे पास हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन का डोमेन में एक एलिमेंट है जो उसको मैप कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है ये फंक्शन ऑन टू है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है।